हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 34। पिछले वीडियोस तक अपन ने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना सीखा था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी सीखा था। आज केवल अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करने वाले हैं। ओके, सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज होगा। एग्जाम्पल 34 क्या कहता है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. तो let the numbers are x and y. पहले आपको ये दिया हुआ दोनों का सम 15 है, ये तो फिक्स स्टेटमेंट है। एंड वी नीड टू मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को अपन को मिनिमाइज करना है। तो बेटा इस फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं अपन। सपोज जैसे वाई तो दे नहीं सकते, वाई तो यूज हो गया, जेड दे देते हैं। जेड है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तक अपन वाई अपने को एफ एक्स की टर्म्स में दिया हुआ था, एक्स की टर्म्स में दिया हुआ था, उसको अपन मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहे थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार एक्स की वाई की जगह जेड है, सेम प्रोसेस है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, दो वेरिएबल्स, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। आप जब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे तो दो वेरिएबल्स ना रखें, आपको एक वेरिएबल में चेंज करके ही काम करना है। जैसे इस बार एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना, एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। कैसे? आपको कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ होगा जिसकी हेल्प से आप एक वेरिएबल को हटा पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे यहाँ पे आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 माइनस एक्स, ये आप यहाँ पे यूज करें। आप चाहते तो x की वैल्यू भी रखते थे। कोई भी एक वेरिएबल हटाना है, मतलब एक वेरिएबल के टर्म्स में ही रहना चाहिए। y की जगह रखता हूँ 15 माइनस एक्स। अब ये आपके एक वेरिएबल में हो गया। आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक काम करता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ उसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन जेड के लिए आ गई 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ये अपना फंक्शन एफ एक्स ही आ गया। तो अब इसको बेटा मैक्सिमाइज करना है अपन को, सॉरी मिनिमाइज करना है। तो वही प्रोसेस है, पहले डी जेड बाई डी एक्स निकालो, 4x माइनस 30। सेकेंड पुट डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 15/2 यानी कि 7.5। तो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ओके, अब डबल डेरिवेटिव निकालो बेटा, डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, वो आएगा बेटा 4। अब डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 7.5, ये आ जाएगा, ये भी 4 ग्रेटर देन 0 आया बेटा, मतलब x इक्वल्स टू 7.5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना? लोकल मिनिमा है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये इसमें रखो या इसमें रखो ना, किसमें भी रखो, या ऐसे भी कर सकते हो। एक काम करो तो इसमें रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब x के लिए 7.5 है तो रेस्पेक्टिव y के लिए क्या हो गया, आप निकाल दो, इसमें रख दो। 7 y के लिए x के लिए ये वाला फॉर्म, ये वाला फंक्शन है। 15 माइनस एक्स था ना, तो 15 माइनस 7.5। जब x के लिए 7.5 है तो y के लिए भी 7.5 ही आएगी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रख दीजिए। एक्चुअली आपको ये करना ही नहीं है ना, आपको केवल वो दो नंबर्स ही निकालने। ये बोला फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum. तो the required two numbers are, बस नंबर्स ही निकालने थे, आर 7.5 एंड 7.5। ओके, चलिए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो इजी था, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपके पास। एग्जाम्पल 35। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से बेटा, और 0, c को यहाँ पे एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट की कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब पता नहीं कौन सा पॉइंट है जिसकी से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो अपन मान लेते हैं कि सपोज इस पॉइंट पे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, तो मैं मान लेता हूँ h, k। लेट फ्रॉम h, k, इसको नाम देता हूँ p, और 0, c को नाम देता हूँ q। फ्रॉम पॉइंट p यानी कि h, k
द डिस्टेंस ऑन पैराबोला, पहले लिखना ये पैराबोला पे कोई पॉइंट है h, k जिसकी फ्रॉम पॉइंट p h, k ऑन पैराबोला द डिस्टेंस of point q that is 0, c is shortest। अपन मान लिया जो pq है ये शॉर्टेस्ट है, इस पैराबोला पे मौजूद हर एक पॉइंट की q से जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अपने pq माना है। तो pq कितना होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, p है h, k, q है 0, c, तो x2 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। तो देखने वाली बात ये बेटा यहाँ पे जो ए सी है ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन h, k चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, h, k वेरिएबल है, मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो h, k तो आपका वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। मैंने आपको कहा कि आप दो वेरिएबल नहीं छोड़ सकते सॉल्व करने के लिए। पी क्यू आपको जो है ये आपका मैं मान लेता हूँ y, ये आपका y फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है ना, सब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करनी है ना बेटा। तो y आपका क्या है, ये है पी क्यू। तो h और k दो वेरिएबल हो नहीं सकते, तो आपको एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बेटा, आपको कोई रिलेशन अभी तक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है h, k ये पैराबोला पे लाई करता है y = x स्क्वायर पे, मतलब h, k को सेटिस्फाई करेगा, h, k जो है y = x स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा, k = h स्क्वायर होगा। ओके, तो आप एक काम करें, या तो k की जगह h स्क्वायर रख दें यहाँ पे, या फिर h स्क्वायर की जगह k रख दें। मुझे ये लग रहा है कि h स्क्वायर की जगह k रख देते तो थोड़ा छोटा रहेगा, वरना k की जगह h स्क्वायर रखोगे ना तो h स्क्वायर का स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर खुलेगा तो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर की जगह रखता हूँ k, और k माइनस c का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस c स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस c स्क्वायर। अब अपन को इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा कठिन हो गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी किया जा सकता है। कैसे, देखो ये जब पूरा फंक्शन मिनिमम होगा, कब होगा बेटा, जब ये अंदर वाली वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी ना बेटा। अगर अंदर वाली वैल्यू मिनिमम होगी तो पूरी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, अंदर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। तो इंस्टेड सिंस, या डायरेक्ट लिखता हूं, इंस्टेड of maximizing square root of k square minus 2kc plus k plus 2kc plus c square, let maximize नहीं था, सॉरी minimize था, minimizing, let minimize केवल अंदर वाली वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस c स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, ये जब मिनिमम होगा तो ऑटोमेटिकली पूरे स्क्वायर रूट की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो ऐसा आप कर सकते हो बेटा ना, कभी बड़ी पावर हो, जब भी वो अंदर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो पावर वाली जो वैल्यू वो भी बड़ी होगी। इस तरह से कभी वो वैल्यू छोटी होगी तो अंदर वाली वैल्यू छोटी होगी तो पूरी वैल्यू भी छोटी होगी। तो ऐसा ध्यान रखना बेटा, कई बार ऐसा होता है, तो इसकी जगह अपन ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज फंक्शन चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं y इसको नहीं मानता हूँ, मैं y मान लेता हूँ। अब जो वैल्यू आई उसको, पी क्यू को नहीं माना मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू को मान लिया। क्या होगा बेटा, पी क्यू का स्क्वायर रूट यानी ये वाली वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना केवल एक ही वेरिएबल है के, सी जो है वो कांस्टेंट है। वही प्रोसेस बेटा, डी वाई बाय डी के निकाल रहे हैं, मतलब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है इस बार। 2k माइनस 2c प्लस 1, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, पुट dy बाय डी के इज इक्वल टू 0, यानी 2k माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो k की वैल्यू आएगी 2c माइनस 1/2। ओके, तो बेटा k की वैल्यू आ गई, तो रेस्पेक्टिव h की वैल्यू भी आ जाएगी। h की वैल्यू क्या थी बेटा, h अपना h स्क्वायर जो था वो k के इक्वल था, तो h की वैल्यू रूट के आएगी, यानी h की वैल्यू आएगी 2c माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। ओके, अब आपको निकालनी क्या थी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पे अपन को, अच्छा ये मैं डबल डेरिवेटिव नहीं करा, डबल डेरिवेटिव करना जरूरी है, केवल शो के लिए करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। डी वाई बाई डी के ये था ना, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2k, के का डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, सॉरी के का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक वेरिएबल है सी कांस्टेंट इक्वल टू, तो डी स्क्वायर एच बाई डी के स्क्वायर एट के इज टू 2c माइनस 1/2, ये 2 ही रहेगा, k है ही नहीं तो एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन जीरो है ना बेटा, इसका मतलब k इज टू 2c माइनस 1/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इसमें रख के निकाल सकते हो, k की वैल्यू रखनी है आपको 2c माइनस 1/2, तो k इज टू 2c माइनस 1 रखने पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो अगर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ना, तो पी क्यू भी अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, लेट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू, क्योंकि पी क्यू ही अपना टारगेट था। क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसी भी रखो, पी क्यू सब इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें सब एक ही बात है। मैं काम करता हूँ, मैं रख देता हूँ इसमें, है ना, इसमें आई मीन एच स्क्वायर की जगह रख देता हूँ, एच की जगह है 2c स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1 है ना, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, 2c माइनस 1/2, ये एच स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब k माइनस सी प्लस का k की वैल्यू रखता हूँ बेटा 2c माइनस 1/2 माइनस सी का स्क्वायर, ओके, यहाँ पे k माइनस सी की जगह वैल्यू रख दी बेटा, k की जगह 2c माइनस 1 रख दिया, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 प्लस 2 एलसीएम लोगे इधर, तो ये होगा 2c माइनस 1 माइनस 2c का स्क्वायर, 2c से 2c कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट आ गया, ये हो जाएगा 4c माइनस 2 प्लस 1, तो आपको जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4c माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई फ्रॉम द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज टू एक्स स्क्वायर। पॉइंट 0, c की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पैराबोला ये है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of point 0, c from parabola y is equal to x square is square root of 4c minus 1 upon 2। ओके बेटा, चलिए इसके जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 36। Let AP and BQ be two vertical poles at points A and B। AB है आपको दिया हुआ है बेटा, इसमें 20 मीटर, A पे एक वर्टिकल पोल है AP और B पे एक वर्टिकल पोल है BQ। AP आपको दिया हुआ 16 मीटर, BQ आपको दिया हुआ 22 मीटर, ओके, AB है 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R, अच्छा R कोई पॉइंट है ऑन AB है ना, सच दैट RP स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम A, अच्छा R की A से डिस्टेंस बतानी है, सच दैट वी नीड टू मिनिमाइज RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है, ओके। तो लेट इट बी डिस्टेंस बी x की वैल्यू बतानी है आपको, सच दैट दिस इज मिनिमम। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 माइनस r, ऑब्वियसली पूरी डिस्टेंस 20 है इसलिए, है ना। मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मिनिमाइज करना है मुझे, इसको मानता हूँ y, ओके, वी नीड टू मिनिमाइज y, दिस इज y। अच्छा y, चलो y की वैल्यू लाते हैं, p है RP और ये RQ, ये 90 डिग्री होगा बेटा, पाइथागोरस से आ जाएगा। RP कितना होगा, RP का स्क्वायर होगा 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली RQ का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स, सही है, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर।
ये तो सिंपल है, रख दो इसमें वैल्यूज 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यू नीड टू मिनिमाइज दिस। ओके, ये अब एक ही वेरिएबल है, वेरी गुड, आप आगे चल सकते हो। ये आगे वाला कार्यक्रम आपको करना है, मैंने क्वेश्चन फ्रेम आपको करके दे दिया है। मेन प्रोसेस ये, पहले फ्रेमिंग करो, उसके बाद वही आपको काम करना है जो एक्चुअली आपने कल किया है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आपको केवल एक्स की वैल्यू ध्यान रखनी है, निकालनी है, सच दैट दिस इज मिनिमम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 37। If the length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, okay, trapezium है, trapezium में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अच्छा, इसको बेस मान लेते हैं, इसके अपोजिट साइड्स जो है 3 साइड्स वो 10 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। अच्छा, इसका एरिया जो है वो मैक्सिमाइज करना है। अपन मान लेते हैं ये जो लेंथ है वो x है, वी नीड टू मैक्सिमाइज। एक काम करो, उसको x में पाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे, पहले मैं लिखता हूँ वी नीड टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ABCD। आपस में मैं क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूँ बेटा, आप सॉल्व कीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनकी जो हाइट होगी h इंटू h। मैंने यहाँ से दो D से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये भी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल साइड्स इसलिए ये रेक्टेंगल बन गया बेटा। ये 10 तो ये भी 10 मीटर ही होगा, सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, ये सब सेंटीमीटर्स में है लेंथ। ये लेंथ मान लेते हैं अपन x, ये भी हो जाएगी x। ओके, तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 10 प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस 10 प्लस सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 10, और h कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से इजीली निकल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, मतलब h की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉम, ये 2x प्लस 20 होगा बेटा, 2 कॉमन लेके काट दो, x प्लस 10 ही बचेगा वापस, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आपका y एरिया, मतलब ये मान लेते हैं चलो एरिया की जगह। इसको आपको मिनिमाइज करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है यूजिंग सेम मेथड। तो ये आप लोग कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल 38। एक काम करिए, इसको सॉल्व करके मैं ही दे देता हूँ आपको। कैसे करेंगे बेटा, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो dA/dx निकालिए आप लोग सबसे पहले। u डॉट वी से लगेगा बेटा, x प्लस 10 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पहले रूट का होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स प्लस 10 का होगा 1 प्लस 0, क्या होगा बेटा 2 से 2 तो कट गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा x प्लस 10 प्लस ये तो 1 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या होगा माइनस का x माइनस का 10 प्लस का 100 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हो गया 100 माइनस 10 90 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, पुट dA/dx इज इक्वल्स टू 0, यानी 90 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर में, प्लस का x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों माइनस के प्लस के हो गए और ये प्लस का माइनस का हो गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो बेटा, तो ऐसे दो नंबर्स इनका एडिशन तो आता है +1 और मल्टीप्लिकेशन आता है -90, तो ऐसे नंबर्स हैं 10 और 9, तो x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी -10, एक आएगी +9, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं।
अब -10 तो आप चाहो तो यहीं डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि x जो है वो अपने लेंथ मानी थी, जो लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आप पहले ही डिस्कार्ड करना चाहो तो कर दो, या बाद में भी करोगे तो डबल डेरिवेटिव में रखोगे तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, लेकिन मिनिमा अपन को करना ही नहीं, अपन को मैक्सिमा करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप, आप डबल डेरिवेटिव निकालो, d²a/dx²। देखो डबल डेरिवेटिव का यूज़ है ही नहीं अपने लिए, अपन केवल शो करना चाह रहे हैं कि वैल्यू जो है एरिया है ना इस पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा, बाकी यूज़ कुछ भी नहीं है अपने लिए, ये अपन को पता है 9 पे होगा, 9 ही आया यूजफुल पॉइंट, ये तो यूजलेस है, तो 9 रख देंगे अगर अपन, तो अपन को मैक्सिमम एरिया भी मिल जाएगा, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी है, शो तो करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा इसमें घुसे नहीं, आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, जैसे डी ए डी बाई डी एक्स आया आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एस इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्या मिलेगा बेटा आपको? मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, ये x मल्टीप्लाई नहीं किया, तो x इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर और x इंटू 10 इज 10x, ओके, तो हो जाएगा माइनस का 2x² और ये माइनस का 100 रहेगा, नहीं प्लस का 100 रहेगा, माइनस का 10x, तो फैक्टर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 10x प्लस का 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस x² इक्वल्स टू 0, ये 0 में चला गया, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो x² माइनस 5x माइनस 2 कॉमन ले लेना, प्लस माइनस 50 इक्वल्स टू 0, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं, x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, पेयर x कॉमन x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन x प्लस 10 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आएगी, एक तो -10 आएगी, एक +5 आएगी, ये वैल्यू ऑब्वियसली डिस्कार्ड होगी, सेम रीजन, और ये 5 आपके एप्लीकेबल वैल्यू है। अब डबल डेरिवेटिव निकालिए आप इसका, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना बेटा, केवल ऊपर ऊपर से करना है, आई मीन एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर वैल्यू प्लग इन कर देना 5, सॉल्व मत करना, कैसे देखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया अपन ने तो स्क्वायर रूट हट गया, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस का 4x माइनस का 10 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ये होगा 1 अपॉन थोड़ा बड़ा हो गया 100 माइनस x² इंटू माइनस 2x, आप क्या करो d²/dx², एक x की रखो 5, ध्यान रखना ये वैल्यू अपन को केवल ये प्रूव कर रहा है कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, केवल इसकी वैल्यू नेगेटिव लाके छोड़नी है, अपन को नहीं चाहिए कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो कैसे करोगे बेटा आप, देखो x जगह 100 मैं डायरेक्ट रखता हूँ 25 हो जाएगा, x जगह 5 रख दो तो 25 100 माइनस √75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस का 30 हो जाएगा बेटा ये, और ये हो जाएगा 25 माइनस का 50 माइनस का 50 प्लस का 100, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये काम करो पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ही नहीं है, अपॉन 100 माइनस 25 75 हो जाएगा बेटा, मतलब क्या हुआ √75 इंटू -30 अपॉन 75, नेगेटिव वैल्यू आई ना, मतलब x इक्वल्स टू 5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने में हेल्प कर रहा है, ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, ए आपका क्या था, एरिया फंक्शन, ये रहा, किसी भी रख दो, एक सब एक ही बात है ना बेटा, ये इसमें वैल्यू रख दो सिंपली, क्या होगा बेटा, ए होगा बेटा, मैक्सिमम कब होगा, जब ए एक्स की जगह 5 रखोगे तब क्या होगा बेटा, ये 5 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस x², ओके, यानी कि 100 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या 15 मल्टीप्लाई बाय √75 का मतलब होता है 5√3 इंटू 15 हो जाएगा 75, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is 75√3 centimeter square. Next example 38.
आपको ये दिया हुआ है, एक कोन है, गिवन कोन मतलब ये फिक्स्ड है, एक कोन के आगे गिवन दिया हुआ मतलब इसके डायमेंशन फिक्स्ड है, कम ज़्यादा नहीं होगा। इसको इंस्क्राइब कर रहा है एक सिलेंडर, मतलब इसके अंदर एक सिलेंडर है। ओके, आपको इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है। वी नीड टू मैक्सिमाइज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच। सिलेंडर के डायमेंशंस को मैंने स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ये प्रूव करना है कि जो सिलेंडर, जब एरिया कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा तो जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो हाफ दैट ऑफ कोन, दैट ऑफ कोन मतलब जो कोन की जो रेडियस होगी, कैपिटल आर मान लेता हूँ, उसकी हाफ के बराबर होगी। ये होगा जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा ये कोन गिवन है, मतलब कोन के डायमेंशंस जो है वो कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच, ये कांस्टेंट हो गए। और जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर कैसे हो सकता है बेटा, देखो पतला सिलेंडर भी बन सकता है, उसके इसमें रेडियस कम हाइट ज़्यादा होगी, इस केस में भी हो सकता है, और ऐसे थोड़ा यहाँ पे भी नीचे भी हो सकता है सिलेंडर, उस केस में रेडियस यहाँ पे हो सकता है बेटा, है ना, ऐसे। तो उस केस में रेडियस बड़ी हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। तो हाइट और रेडियस को इस तरह से बैलेंस करना है अपन को कि जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो जाए। तो इधर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर और एच दोनों वेरिएबल है, क्योंकि जब सिलेंडर चेंज होगा तो ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस बढ़ेगी और हाइट कम होगी, है ना। यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर्स है ना सब में, तो आर और एच दोनों वेरिएबल है, एक अपन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं बेटा, देखना इसमें थोड़ा सा अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये ए बी सी डी ई, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूं। ए बी सी डी ई, बी सी कितना होगा बेटा, रेडियस के बराबर मतलब स्मॉल आर, और डी कितना होगा, इस कोन की रेडियस के बराबर मतलब कैपिटल आर। बी डी होगा स्मॉल एच मतलब इस सिलेंडर के हाइट के बराबर, और ए डी कितना होगा बेटा, कैपिटल एच। क्लियरली ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री और एंगल कॉमन बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई की, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी बेटा, ए बी अपॉन ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी, ए बी लिया या तो ए डी आया, या बी सी लेते हैं तो यहाँ आएगा डी ई। तो इससे क्या मिलेगा बेटा अपन को, ए बी की वैल्यू होगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ए डी की वैल्यू होगी बेटा कैपिटल एच ओनली, बी सी की वैल्यू होगी स्मॉल आर, डी की वैल्यू होगी कैपिटल आर। ओके, तो स्मॉल कैपिटल एच और कैपिटल आर तो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोन के डायमेंशंस है ना बेटा। अब या तो स्मॉल आर की वैल्यू आप यहाँ प्लग इन करो, या कैपिटल आर की वैल्यू या स्मॉल एच की वैल्यू प्लग इन करो, दोनों में से एक हटाना है अपन को। मैं काम करता हूँ स्मॉल एच की रखता हूँ, पहले कैपिटल एच दोनों में अलग अलग कर दूँ, तो ये कैपिटल एच अपॉन एच 1 हो जाएगा, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल्स टू आर अपॉन कैपिटल आर, 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, ये मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एच इंटू 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आपके पास स्मॉल एच की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में। ये स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करो, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल आर एस टिस, स्मॉल एच की जगह रखता हूँ कैपिटल एच 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ध्यान रखना ये कैपिटल एच और कैपिटल आर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो डी ए की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एच, मैं पहले लिख देता हूँ, ये स्मॉल आर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। अब डी ए बाय डी आर निकालो, कितना आएगा बेटा, 2 पाई एच कॉन्स्टेंट एज इट इज, स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन 1 और आर स्क्वायर का 2r अपॉन कैपिटल आर। नेक्स्ट पुट dA by dr is equals to 0 and 2 pi h 1 minus 2 r by कैपिटल R is equals to 0 होगा बेटा, तो ये चीज़ तो 0 में चली जाएगी, 1 minus 2r अपॉन कैपिटल R is equals to 0 होगा बेटा, तो 1 is equals to 2r अपॉन कैपिटल R, तो कैपिटल R is equals to 2r, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R अपॉन 2। ये पॉइंट स्मॉल r जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब या तो पॉसिबली पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, वो कैसे पता चलेगा बेटा, वही प्रोसेस,
डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो। मतलब जो ये डी ए बाई डी आर आया है इसका वापस डेरिवेटिव करो। 2 पाई एच एस इज 1 का 0 माइनस का इसका हो जाएगा 1 माइनस का 2 बाई आर एस, तो ये होगा 2 पाई एच 0 माइनस 2 अपॉन कैपिटल आर, जो आर था उसका डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये आया माइनस का 4 पाई एच अपॉन आर, ये आएगा। तो ऑल्सो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर एट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2 पे क्या आएगा बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा, इसमें स्मॉल आर है ही नहीं, तो यही रहेगा इस से, मतलब नेगेटिव है, मतलब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये तो हो गया प्रूव, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is maximum when small r is equals to capital R by 2, hence proved। यही आपको प्रूव करना था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में काफ़ी सारे हैं बेटा, उनको ध्यान से करना। नेक्स्ट एग्जांपल 39, 30 और 40 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, वो एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस थे। एग्जांपल 41 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसी तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज में 13 से लगा के आगे तक आज आपको करना है, और डाउट्स मुझे कल पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।